नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि पेट में जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है या पेट में गांठें बन जाती हैं उस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और पब्लिक को अवेयर करूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस या पेट के टीबी के बारे में जागरूकता देने के लिए। अब पेट का टीबी क्या होता है? पेट का टीबी, जब टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब वो पेट में इन्फेक्शन कर देता है तो उससे पेट का टीबी हो सकता है। अब पेट का टीबी कई तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है और कई तरह के उसके लक्षण होते हैं। जो मुख्य लक्षण हैं पेट के टीबी के वो हैं कि पेट में दर्द रहता है ज़्यादातर टाइम और निचले हिस्से में दर्द रहता है, वजन कम होता है और भूख खत्म हो जाती है, लगातार बुखार रहता है लेकिन हल्का बुखार रहता है, बहुत तेज बुखार नहीं आता, पेट में सूजन या गांठ महसूस हो सकती है, लिम्फ नोड जो होते हैं इनग्वाइनल या सर्वाइकल वो बड़े हो सकते हैं, या रात को पसीना आ सकता है, और कब्ज या दस्त की शिकायत जो है वो रह सकती है कि कभी कब्ज हो गए, कभी दस्त हो गए और हल्का हल्का बुखार आ रहा है। तो ये सब सिम्टम जो है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के हो सकते हैं। अब पेट की टीबी फैलती कैसे है? तो पेट की टीबी फैलती है जब किसी को, अगर मान लो पल्मोनरी फेफड़े का टीबी हो तो वो फैल के पेट में भी आ सकती है। आपने इन्फेक्टेड जो स्पूटम होता है वो उसको निगल लिया तो पेट में जा सकता है, वहां इन्फेक्शन कर सकता है। या दूषित प्रदूषित भोजन से या पानी में जो इस बैक्टीरिया से संपर्क में आया हो वो खाने से भी हो सकता है। डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके बाद कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी, जो भी सिम्टम जिस तरह के हों उस तरह का टेस्ट करके बायोप्सी ली जाती है और उसको आगे टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसमें कंफर्म होता है कि आपको टीबी है या नहीं है। और इसके प्रति डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां जो हैं इसकी जैसी हो सकती हैं, जैसे कि क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई ट्यूमर या आईबीएस के सिम्टम भी इस तरह के कई बार हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना भी जरूरी होता है बाकी बीमारियों से। और ऐसा नहीं कि सीटी स्कैन में अल्ट्रासाउंड में गांठ बताई तो वो टीबी ही है, हो सकता है वो कुछ और हो, तो उसकी बायोप्सी करके और एंडोकोलोन कुछ करके उससे सैंपल लेके पता कंफर्म किया जाता है कि वो किस तरह की बीमारी है। पेट की टीबी लाइलाज नहीं होती है, इलाज होता है इसका। 9 महीने का लगभग टीबी की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिसके बाद पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि मरीज कितनी जल्दी डायग्नोज्ड हुआ है। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएं तो कई बार ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, आंत में रुकावट आ जाती है जिसके लिए फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे आपके पास आया है और पहले से उसने इलाज लिया है कि नहीं लिया। रेगुलरली अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब पेट के टीबी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पेट में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और भी, तो कई इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है जो कि छोटी आंत में या बड़ी आंत में कहीं भी हो सकता है इन्फेक्शन। और पेट में दर्द रहेगा, खासकर निचले हिस्से में दस्त या कब्ज बार बार रहेगी, जैसा कि मैं अभी बताया, या आंतों में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है जिसमें पेट में पानी आ जाता है, तो एसाइटिस बोलते हैं, उसमें पेट का पानी की जांच होती है, उसमें पता चलता है कि किस तरह की बीमारी के कारण पानी आया है। उसमें बुखार हो सकता है, वजन कम हो सकता है, पेट में भारीपन, सूजन हो सकती है। एक होता है लिम्फ नोड का ट्यूबरकुलोसिस, की आंतों के आसपास जो लिम्फ नोड होती हैं, गांठें होती हैं, वो सूज जाती हैं जिसके कारण पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। एक मिजेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जो पेट के आसपास की झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और हल्का बुखार, भूख ना लगना और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना ब्लड फ्लो में, ये सब उसके कारण हो सकता है। इसके अलावा जो है पोर्टल वेन के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और लीवर के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अगर लीवर में टीबी हो गया है तो पीलिया आ सकता है, लीवर में दर्द या सूजन हो सकती है, वजन कम होना, कमजोरी हो सकती है और लीवर की जो नसें होती है पोर्टल वेन वो भी बंद हो सकती है। और इसके अलावा पैनक्रियाज के अंदर भी, बहुत रेयर होता है लेकिन हो सकता है, वहां भी ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना रहती है। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कई बार क्या होता है कि जब ये पेट का टीबी फैल जाता है आसपास के ऑर्गन में तो एक कोकून बना लेता है, एक गुच्छा बना लेता है जिसको हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं। किसी एक ऑर्गन पे लिमिटेड नहीं होता, इंटेस्टाइन उसमें एंटेंगल्ड हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम ज्यादा आती हैं, लिम्फ नोड बड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे मरीजों का इलाज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने छोटे मोटे जो सिम्टम होते हैं ना उनको इग्नोर ना करो, ताकि टाइम से आपकी बीमारी का पता चल जाए और उसका फिर सही से निदान हो सके। अगर बीमारी बिगड़ जाएगी तो फिर उसका निदान करने में भी मुश्किल आएगी और फिर हो सकता है कि सर्जिकल ऑप्शंस
लेनी पड़े और बीमारी का समाधान होने में भी बहुत टाइम लगे। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो आप इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना इवैल्यूएशन कराएं। हो सकता है सिंपल चीज हो सकता है कोई बड़ी चीज हो जो आप जल्दी पकड़ लें तो उसका इलाज टाइमली ठीक ठाक हो जाए। तो आपकी अवेयरनेस ही आपको सही स्वस्थ अच्छा रख सकती है। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना हमेशा अडॉप्ट करें। अपना हाथ धो के खाना खाएं, शौच के बाद जरूर हाथ धोएं और सफाई का ध्यान जरूर रखें। अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें क्योंकि गंदगियों से ही फिर बीमारियां होती हैं। तो आपको अगर बात इस समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो आगे आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।